नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लमसम निवेश के बारे में बात करेंगे। लमसम यानी कि एक मुश्त निवेश। अगर आपके पास भी कुछ एक मुश्त पैसा कहीं से आया है, आप उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको किस तरह से आप वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जिस पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं रहेगी, केवल एजुकेट करने के लिए, आपको केवल समझाने के लिए कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में रखा जाता है, ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो आप लोग इससे थोड़ा सा एजुकेट हो सकते हैं, बाकी रिकमेंडेशन आपके लिए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लमसम के बारे में हम लोग बात करते हैं। टॉपिक आज का है हमारा लमसम। देखिए, लमसम के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते ही हैं कि किस तरह से लमसम म्यूचुअल फंड में किया जाता है, किस तरह से एक मुश्त निवेश किया जाता है, कैसे इसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अब देखिए, लमसम जब हमें निवेश करना है, लमसम जो हम निवेश करेंगे, इसके लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जा सकता है। देखिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, हमारे पास लार्ज कैप भी ज़रूर होना चाहिए। लार्ज कैप होना चाहिए ताकि हमारा जो म्यूचुअल फंड, हमारा जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो थोड़ा सा स्टेबल रहे। लार्ज कैप अगर नहीं होगा तो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा रिस्की वो ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए, हम लोग जिस पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो कम से कम आप 8 साल के लिए पैसे को निवेश करें। 8 साल से कम के लिए निवेश करेंगे तो ये ज़्यादा रिस्की आपके लिए हो सकता है। तो कोशिश करेंगे ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट जो ड्यूरेशन है 8 से 10 साल की, उसमें ये काफ़ी कारगर साबित हो सके। तो लार्ज कैप इसमें ज़रूर हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। लार्ज कैप के साथ साथ हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसमें एक फ्लेक्सी कैप को भी ज़रूर रखेंगे। फ्लेक्सी कैप, देखिए सभी फंड्स ना जो मैं आपके सामने लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, सभी आपके सामने एक एक करके मैं शो करूंगा कि कौन से जो म्यूचुअल फंड्स है। जैसे लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में कौन से फंड्स हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, उनके रिटर्न्स देखेंगे कैसे हैं, ताकि हम एक सही पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकें, सही फंड्स अपने लिए चूज हम कर सकें। तो लार्ज कैप को रखेंगे, फ्लेक्सी कैप को रखेंगे, इसी तरह से हम लोग स्मॉल कैप को रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सीधा फंड्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो फंड्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है। अब लार्ज कैप में भी मैंने यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को रखा है। इंडेक्स फंड को रखने का बेनिफिट ये होगा, यहाँ से एक्सपेंस रेशियो बहुत कम चार्ज किया जाएगा और ये थोड़ी सी फंड में आपको स्टेबिलिटी देगा आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाएगा। निफ्टी 50 को मैंने नहीं रखा है, नेक्स्ट 50 को मैंने ऐड किया है, क्योंकि जो हमारे होराइजन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि जो हम निवेश कर रहे हैं वो 8 साल से ज़्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट 50 फंड्स को रखना यहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि रिटर्न्स ये निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़े से हमें बेहतर देता है। कंपनियाँ बड़ी हैं, 51 रैंक से स्टार्ट होंगी कंपनी, 100 रैंक तक जाती है, उन्हीं कंपनियों में हमारे पैसे को निवेश किया जाता है। फंड्स पर बात करूं, सबसे पहले डीएसपी का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अगर आप इसके रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स आपके सामने 23.27% के रिटर्न्स हैं। अगर आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को देखें तो इसके रिटर्न्स आपको 23.35 देखने को मिलेंगे। और अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड देखें तो इसके रिटर्न्स आपको 23.13% के देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न्स काफ़ी शानदार इन फंड्स ने जनरेट किए हैं। देखिए, ये फंड्स बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है। सबसे ज़्यादा पुराना आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का देखने को मिल रहा है, 2013 का फंड है। बाकी ये फंड 2018-2019 के ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमें अपनी कैटेगरी में लार्ज कैप में नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को रखना चाहिए। इसको हम ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छी कैटेगरी है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी मिलेगी आपके पोर्टफोलियो को, रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए, थोड़ा सा बात करें, हम लोग लगभग 5 लाख रुपए का अगर एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप इसको ईजिली, यहाँ जो लार्ज कैप है इसको आप 1 लाख से 1.5 लाख तक लार्ज कैप में अपने पैसे को रख सकते हैं। बाकी अगली स्लाइड पर बात करते हैं। अगली जो मैंने कैटेगरी रखी है दोस्तों, ये मैंने रखी है मिड कैप। देखिए, मिड कैप भी काफ़ी शानदार कैटेगरी है, इसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। ये लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स हमें देती है कैटेगरी, और स्मॉल कैप के मुकाबले ये थोड़ी सी कम वोलेटाइल होती है। आप देखिए, फंड्स मैंने काफ़ी सारे यहाँ रखे हैं, क्योंकि मिड कैप में फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार हमें देखने को मिले भी हैं। जैसे कि क्वांट मिड कैप है, और यहाँ मैंने एडलविस का मिड कैप रखा है, इन्वेस्को रखा है, मोतीलाल ओसवाल है, निपॉन इंडिया ग्रोथ है, एक्सिस मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग है, एचडीएफसी मिड कैप है और टाटा मिड कैप है।
अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, देखिए 20.68 से लेकर 25.05 तक के रिटर्न्स आपको इन फंड्स ने जनरेट करके दिए हैं। तो रिटर्न्स मिड कैप के काफ़ी शानदार हैं। अब मिड कैप को ऐड करने का अपने पोर्टफोलियो में बेनिफिट ये होगा कि ये उन स्टॉक्स में हमारे पैसे को ज़्यादा निवेश करेगा जो 101 रैंक से स्टार्ट होंगे और 250 रैंक तक जाएंगे। देखिए 8 से 10 साल के लिए निवेश के लिए मिड कैप कैटेगरी भी पोर्टफोलियो में काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि रिटर्न्स आप देख रहे हैं कि रिटर्न्स 20% से लेकर 25% के बीच में लॉन्ग टर्म में इन फंड्स ने जनरेट किए हैं। ये जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं पिछले 10 साल के एक औसत रिटर्न आप देख रहे हैं, तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। अगली कैटेगरी पर बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों वो हमें देखने को मिलती है फ्लेक्सी कैप। देखिए फ्लेक्सी कैप को भी हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का बेनिफिट ये हमें मिलता है कि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए एलोकेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किसी में कम कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा कर सकते हैं। अब मार्केट कंडीशन देखिए टाइम टू टाइम चेंज होती है, और हम लोग यहाँ निवेश जो कर रहे हैं वो लमसम कर रहे हैं, वो आज की डेट में एक साथ हम लोग निवेश कर रहे हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप को ऐड करने का हमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर कल के दिन मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो फंड मैनेजर हैं वो प्रॉपर इस फील्ड को जानते हैं, वो हमारे एलोकेशंस को घटा बढ़ा देंगे। रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने क्वांट फ्लेक्सी कैप रखा है, जीएम फ्लेक्सी कैप है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, एडलविस फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है और एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप आपको देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न्स देखिए 18% से लेकर 24% तक इन फंड्स ने जो रिटर्न्स हैं वो बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में दिए हैं। रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप से भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में, अगर लमसम आप 5 लाख का बना रहे हैं पोर्टफोलियो, 1 लाख रुपए के आसपास आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कैटेगरी मैंने रखी है वो स्मॉल कैप रखी है। अब देखिए स्मॉल कैप की स्लाइड जो आप ये देख रहे हैं, इसमें जो स्मॉल कैप फंड्स आप देख रहे हैं सभी में लमसम आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फंड्स ने लमसम फिलहाल बंद किया हुआ है। जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसमें आप लमसम नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे आप। बाकी क्वांट स्मॉल कैप है, इसमें आप लमसम कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में आप लमसम नहीं कर सकते, एक्सिस में आप कर सकते हैं, एचएसबीसी में कर सकते हैं, एचडीएफसी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप आईसीआईसीआई में भी नहीं कर सकते। तो कुछ फंड्स हैं जिनमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप को रखने से बेनिफिट ये होगा कि इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी है, लेकिन फिर भी आप लगभग 20% के आसपास, 20 से 25% के आसपास स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप के रिटर्न्स हमने देखे हैं, हमें बहुत शानदार देखने को मिले हैं, इसलिए स्मॉल कैप को भी ऐड किया जा सकता है। बाकी देखिए आप क्वांट स्मॉल कैप को देख सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप है, एचएसबीसी है, एचडीएफसी स्मॉल कैप को भी आप देख सकते हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए लॉन्ग टाइम में जो रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि 26%, 23%, 23, 22, 20% से कम रिटर्न्स नहीं हैं। तो लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार हमें देखने को मिले हैं। एक कैटेगरी दोस्तों और है जिस पर हम लोग बात करेंगे, ये है एक थीमेटिक कैटेगरी। अब देखिए थीमेटिक को ऐड करने का बेनिफिट क्या होता है। ये प्रॉपर एक थीम है, पर्टिकुलर एक थीम होती है, उसी में हमारे पैसे को निवेश करते हैं। हालांकि थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी हो सकती है, लेकिन अगर हम थीम सही चूज़ कर लेते हैं तो ये रिटर्न्स भी बहुत शानदार हमें बना कर देते हैं। थीम मैंने यहाँ जो रखी है, थीमेटिक फंड जो मैंने चूज़ किए हैं, वो मैंने कैटेगरी जो रखी है वो मैन्युफैक्चरिंग रखी है। अब मैन्युफैक्चरिंग रखने का कारण क्या है? देखिए मैन्युफैक्चरिंग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करता है। आप यहाँ सीमेंट के सेक्टर को भी देख सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर को भी देख सकते हैं, आप फार्मा के सेक्टर को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो देखिए हर एक सेक्टर में हो ही रही है। तो जिस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग है, ये फंड उसमें निवेश कर सकता है। इसलिए ये अपने आप में एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, काफ़ी सारे सेक्टर्स को ये कवर करता है, अकेला फंड। इसीलिए थीमेटिक कैटेगरी में मैंने ये फंड रखा है। 3 फंड्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है और एबीएसएल मैन्युफैक्चरिंग फंड है। देखिए रिटर्न्स 33, 30, 23% रिटर्न्स भी बहुत शानदार इस कैटेगरी ने बनाकर दिए हैं। तो इसको भी ऐड किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप लगभग 10% के आसपास एक थीमेटिक को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से एक प्रॉपर आप पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी आप पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, ड्यूरेशन 8 से 10 साल है, तो इस तरह से एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाकर आप एक सही पोर्टफोलियो, बैलेंस पोर्टफोलियो अपने लिए बना पाएंगे, ताकि फ्यूचर में आपकी जो रिस्क है वो कम हो सके और जो आपके रिटर्न्स है वो बढ़ सके। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि लमसम निवेश के लिए किस तरह से एक प्रॉपर पोर्टफोलियो हम अपने लिए तैयार कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।